इस वीडियो में राजस्थान के जनवरी 2026 के करंट अफेयर को देखेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य चिकित्सा विभाग के द्वारा ई स्वास्थ्य संवाद शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा प्रौद्योगिकी जनित सुधारों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, JNVU ने उच्च शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए किस संस्था के साथ MOU किया है। इसका आंसर रहेगा बोर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। नारायण व्यास विश्वविद्यालय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन बोर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना है और छात्रों को उद्यमिता, कौशल विकास एवं स्टार्टअप प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस युवा स्क्वैश खिलाड़ी ने स्कॉटिश ओपन अंडर-13 का खिताब जीता। तो ये जीता है दिव्यांशी जैन ने। तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है प्रहलाद राय टाक को। यह सम्मान माटीकला आर्ट के क्षेत्र में लगातार 2 वर्षों से उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया। अवार्ड समारोह काठमांडू, नेपाल में आयोजित हुआ। टाक को यह अवार्ड समरसता मंच की चयन समिति की अनुशंसा पर मिला है। अगला क्वेश्चन रहेगा, पंडित झाबरमल शर्मा की स्मृति में आयोजित व्याख्यान माला में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कहानी में प्रथम पुरस्कार फारूक आफरीदी जो कि जयपुर के हैं। कविता में प्रथम पुरस्कार अतुल चतुर्वेदी जो कि कोटा के हैं। कविता में द्वितीय पुरस्कार कैलाश मनहर जो कि जयपुर के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ये पुरस्कार साहित्य और पत्रकारिता के पुरोध पंडित झाबरलाल शर्मा की स्मृति में आयोजित व्याख्यान माला के समारोह में प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश में नेपियर घास पर आधारित सबसे अधिक बायो CNG उत्पादन करने वाला पहला प्लांट कहाँ बनाया गया। तो ये पहला प्लांट बनाया गया है बाड़मेर में। तो इसका बी हमारा राइट आंसर रहेगा। यह परियोजना नेपियर घास का उपयोग करके बायो CNG उत्पादन करेगी और इसका लक्ष्य रोजाना 6.50 टन उत्पादन करना है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम कब आयोजित किया गया। तो ये शुरू किया गया है 21 दिसंबर 2025 को। तो सी हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का पहला बड़ा बायो CNG प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये स्थापित किया जा रहा है चांदराई जालोर में। तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गरीब परिवार के मरीजों के लिए दवा दान जीवन दान अभियान किस शहर में शुरू किया गया है। तो ये अभियान शुरू किया गया है बीकानेर में। तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। इस अभियान की शुरुआत नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन NMO बीकानेर इकाई ने समाज सेवा की दिशा में दवा दान जीवन दान अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत घरों में रखी हुई सही लेकिन अनुपयोगी दवाओं को दान करने की अपील की जा रही है ताकि ये दवाएं ज़रूरतमंद मरीजों के उपचार शिविरों में काम आ सकें। दवा दान पेटियां शहर के प्रमुख स्थानों पर रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल में 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की 50 मीटर 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये स्वर्ण पदक जीता है मानिनी कौशिक ने। तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। राजस्थान की मानिनी कौशिक ने भोपाल की MP शूटिंग अकादमी में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की 50 मीटर 3P टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, राजस्थान में खजूर की 3 नई किस्में ST1, ST2 और ST3 का पेटेंट किसने प्राप्त किया है। तो ये पेटेंट प्राप्त किया है डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किचन गांव में कुरंजा महोत्सव 2025 में मिस्टर फलोदी का खिताब किसने जीता। तो ये खिताब जीता है शिवा छंगानी ने। मिस्टर फलोदी का खिताब यहाँ पर शिवा छंगानी ने जीता है। मिस फलोदी का वैदेही भारद्वाज ने जीता है और मिसेज फलोदी का खिताब विशाखा थानवी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त विशेष अभियान कितने जिलों में चलाया जाएगा। तो ये चलाया जाएगा 20 जिलों में। राज्य सरकार ने अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए ये सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने के निर्देश पर अरावली से जुड़े 20 जिलों में 29 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक संयुक्त विशेष अभियान चलाया जाएगा। अरावली पर्वतमाला को हरा भरा बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली विकास परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना के तहत अरावली जिलों के 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट जोन रीजनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जैसलमेर में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। इसका आयोजन जो है 13-14 दिसंबर 2025 को किया गया है। आयोजनकर्ता कौन रहे? तो राजस्थान हाई कोर्ट एवं राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटन की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। थीम क्या रही? तो थीम रही है टेक्नोलॉजी के जरिए कानून का राज आगे बढ़ाना, अवसर और समस्याएं। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो न्याय प्रणाली में तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना, ई कोर्ट्स, डिजिटल ट्रायल्स और केस मैनेजमेंट पर चर्चा करना। तो ये वेस्ट जोन रीजनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन जैसलमेर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो ये बाल विकास मुक्त ग्राम पंचायत का कार्यक्रम जो है ये 12 में किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, 12 में। 12 में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम एवं 100 दिवसीय जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के संयुक्त प्रयास से किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन राज्य के प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने किया। 2030 तक राजस्थान को बाल विवाह मुक्त बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में महर्षि दयानंद सरस्वती का पैनोरमा स्थापित किया जाएगा? तो ये महर्षि दयानंद सरस्वती का पैनोरमा अजमेर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला को परिभाषित करने के लिए किस न्यूनतम ऊंचाई को आधार माना है? तो ये कितनी ऊंचाई को आधार माना है? तो ये माना है 100 मीटर ऊंचाई को। राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी का, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जो है राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिको द्वारा राज्य का पहला फलिटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य निर्वाचक अधिकारी कौन है? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है नवीन महाजन, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर की प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो नई दिल्ली में किया है जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर की प्रदर्शनी का उद्घाटन। तो किसने किया है ये? तो ये किया है प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने। ऑप्शन सी बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं 16वीं विधानसभा के वासुदेव देवनानी। ये सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 16वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता कौन है? तो प्रतिपक्ष के नेता है टीकाराम जूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण लोहरा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फिल्म फेस्टिवल है राजस्थान इंटरनेशनल 12वां है संस्करण है ये कहाँ पर किया जा रहा है किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मेहरानगढ़ जोधपुर में। राइट ऑप्शन होगा डी का। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहाँ मनाया जाएगा? तो ये दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा जयपुर में। राइट ऑप्शन होगा सी का। नेक्स्ट है, वाटरशेड महोत्सव 2025 का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में हुआ है? तो किस जिले में हुआ है? तो ये हुआ है उड़वा गांव कोटा में। राइट ऑप्शन होगा सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 2025 की शुरू मिशन समृद्ध दीदी अभियान का संचालन कौन कर रहा है? ये शुरुआत कब हुई उसकी? 12 दिसंबर 2025 को। मिशन कौन सा है? मिशन समृद्ध दीदी। इस अभियान का संचालन कौन कर रहा है? तो कर रहा है राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 तक राजस्थान की वर्तमान स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो ये कितनी है अक्षय ऊर्जा क्षमता?
तो ये है 41,189 मेगावाट। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और सौर ऊर्जा की बात करें तो वो है 35,337। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में 50वां काका हाथरसी पुरस्कार 50वां काका हाथरसी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो ये है संपत सरल, इनको किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी विंसन मैसिफ पर तिरंगा फहराने वाली राजस्थान की महिला कौन है? तो सबसे ऊंची चोटी पर इन्होंने राजस्थान की महिला है, इन्होंने तिरंगा फहराया है, वो कौन है? तो ये उदयपुर की है मनस्वी अग्रवाल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है राजस्थान का 39वां व 38वां कंजर्वेशन रिजर्व क्रमशः कौन से बने हैं? तो ये कौन से हैं? तो ये है बुचारा मैन जो कि कोटपुतली में है, और मोकला जो कि जयपुर में जैसलमेर में है, सॉरी ये मोकला जैसलमेर में है, ये बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर एक का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक फीस पुनर्भरण की सुविधा देती है। तो ये राइट है। नेक्स्ट है योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलता है जिन्होंने आरटीई के तहत कक्षा 1 से 8 तक निजी विद्यालयों में अध्ययन किया है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है इस योजना की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2023-24 में की थी। तो ये भी सही है। इस योजना का उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में अध्यस्त विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति देना है। तो ये बात गलत है। तो यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया नेशनल क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग में ब्राउन्स मेडल किसने जीता? तो सीनियर वर्ग में ब्राउन्स मेडल जीता था मनीषा प्रजापति ने। और बात करें जूनियर वर्ग की तो उसमें ब्राउन्स मेडल जीता था चांदनी प्रजापति ने। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और विचारों पर आधारित विमोचित सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना है पुस्तक का क्या नाम है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। ये अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और विचारों पर आधारित है। ये लिखी किसने है? तो ये लिखी है वासुदेव देवनानी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, वासुदेव देवनानी ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में जन सूचना पोर्टल शुरू किया था? तो जन सूचना पोर्टल शुरू हुआ था 13 सितंबर 2019 को। तो ऑप्शन एक यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है एनबीसीसी द्वारा रीको के साथ जयपुर में कौन सी नई बड़ी अवसंरचना परियोजना निर्मित की जाएगी? तो ये कौन सी की जाएगी? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा 4 का, राजस्थान मंडपम कन्वेंशन सेंटर, ये जयपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में जयपुर में कौन सा नया चिकित्सा संस्थान अनुमोदित किया गया था? तो नया चिकित्सा संस्थान जयपुर में अनुमोदित किया गया था, वो कौन सा था? तो वो था राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य की दूसरी लॉयन सफारी किस जिले में शुरू की गई है? तो ये दूसरी की गई है, पहली थी जयपुर में, अब दूसरी की गई है उदयपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन के तहत पेंच टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है से बाघिन को राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया है? तो ये स्थानांतरित किया गया है बाघिन को मध्य प्रदेश से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व में? तो ये किया गया है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। राजस्थान और मध्य प्रदेश का ये पहला इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन सफल रहा। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में बाघिन को शिफ्ट किया गया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो बाघों में आनुवंशिक विविधता बढ़ाना है। सरकार ने इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन के लिए रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को चुना है। तो ये पहला हुआ है मध्य प्रदेश से राजस्थान में। नेक्स्ट है डॉक्टर कोमल कोठारी समृद्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये डॉक्टर
निरंजन वल्लभ भाई राजगुरु को दिया गया है। इसके अतिरिक्त रामनाथ चौधरी को भी दिया गया है। तो ये दोनों को दिया गया है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो वर्तमान महाधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जयपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर कौन है? जयपुर के पुलिस कमिश्नर कौन है? तो वो है सचिन मित्तल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर कौन है? तो जोधपुर के पुलिस कमिश्नर है ओम प्रकाश। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व परीक्षण परिषद द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों को भावात्मक मजबूती देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है खुशीशाला खुद की खोज कार्यक्रम, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग के द्वारा बनास महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? तो बनास महोत्सव का आयोजन किया है पर्यटन विभाग ने, और कब किया? 24 दिसंबर 2025 को, यानी 24 दिसंबर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। है 5वीं राजस्थान सॉफ्ट हॉकी राज्य चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये 5वीं राजस्थान सॉफ्ट हॉकी राज्य चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है मकराना में। राइट ऑप्शन होगा बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर एयरबेस का निर्माण किया जाएगा? तो एयरबेस का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा शार्दुल शहर श्री गंगानगर में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, और ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर जयपुर में अटल लोकतंत्र उपवन और अटल काव्य स्मारक के निर्माण की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये जयपुर में की गई है घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। तो ये की है भजनलाल शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने कयाकिंग और किनोइंग का स्थायी केंद्र कहाँ पर विकसित करने का फैसला लिया है? तो ये कयाकिंग और किनोई का स्थायी केंद्र विकसित करने का फैसला लिया गया है, ये लिया गया है उदयपुर में। तो ध्यान रखना है, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय के लोगो यानी प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय के प्रतीक चिन्ह का अनावरण जो है ये वी श्रीनिवास के द्वारा किया गया है। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी का, वी श्रीनिवास। पीएम युवा 3.0 का पूरा नाम क्या है? तो ये जो पीएम युवा 3.0 इसका पूरा नाम रहेगा प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना। योजना 30 साल से कम उम्र के युवा लेखकों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करने की उनकी लेखन क्षमता को विकसित करने के लिए है। इस योजना की शुरुआत हुई है 11 मार्च 2025 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। इस योजना के तहत अंग्रेजी और 22 भारतीय भाषाओं में आवेदन संभव है, जिसमें चुने गए लेखकों को मान्यता प्राप्त लेखकों और मेंटर्स के साथ 6 महीने का मेंटरशिप कार्यक्रम मिलेगा। तहत जो राजस्थान से जो चयनित हुए लेखक हैं वो रहेंगे महेश चौहान और नरेंद्र प्रताप सिंह, जो कि देश के सिर्फ 43 लेखकों में से चयनित किए गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन रहेगा, RIPS का पूरा नाम क्या है? तो ये जो RIPS है इसका पूरा नाम रहेगा राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। RIPS योजना है ये 8 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी और 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। इस नीति के मुख्य उद्देश्य रहेंगे राज्य में नए उद्योग और सेवाओं को आकर्षित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और MSME स्टार्टअप्स, बड़े उद्योगों और अनुसंधान केंद्रों का विकास करना। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, देश की पहली ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2026 कहाँ आयोजित होगी? तो ये जो हमारी फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2026 है ये उदयपुर में आयोजित होगी। सी इसका राइट आंसर होगा। उदयपुर जल्द ही देश की अग्नि योद्धाओं की शारीरिक दक्षता और खेल कौशल का गवाह बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वाधान में देश का पहला ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड फायर सर्विस मीट 2026 उदयपुर में आयोजित होगा। भारत साल 2029 में पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है, जो कि गुजरात में आयोजित होंगे। रहेगा, राज्य चिकित्सा विभाग के द्वारा ई स्वास्थ्य संवाद शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा प्रौद्योगिकी जनित सुधारों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, JNVU ने उच्च शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए किस संस्था के साथ MOU किया है? इसका आंसर रहेगा बोर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। नारायण व्यास विश्वविद्यालय ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन बोर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना है और छात्रों को उद्यमिता, कौशल विकास एवं स्टार्टअप प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस युवा स्क्वैश खिलाड़ी ने स्कॉटिश ओपन अंडर-13 का खिताब जीता? तो ये जीता है दिव्यांशी जैन ने। तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है प्रहलाद राय टाक को। यह सम्मान माटी कला आर्ट के क्षेत्र में लगातार 2 वर्षों से उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया। अवार्ड समारोह काठमांडू, नेपाल में आयोजित हुआ। टाक को यह अवार्ड समरसता मंच की चयन समिति की अनुशंसा पर मिला है। अगला क्वेश्चन रहेगा, पंडित झाबरमल शर्मा की स्मृति में आयोजित व्याख्यान माला में पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कहानी में प्रथम पुरस्कार फारूक आफरीदी जो कि जयपुर के हैं। कविता में प्रथम पुरस्कार अतुल चतुर्वेदी जो कि कोटा के हैं। कविता में द्वितीय पुरस्कार कैलाश मनहर जो कि जयपुर के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ये पुरस्कार साहित्य और पत्रकारिता के पुरोध पंडित झाबरलाल शर्मा की स्मृति में आयोजित व्याख्यानमाला के समारोह में प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश में नेपियर घास पर आधारित सबसे अधिक बायो CNG उत्पादन करने वाला पहला प्लांट कहाँ बनाया गया? तो ये पहला प्लांट बनाया गया है बाड़मेर में। तो इसका बी हमारा राइट आंसर रहेगा। यह परियोजना नेपियर घास का उपयोग करके बायो CNG उत्पादन करेगी और इसका लक्ष्य रोजाना 6.50 टन उत्पादन करना है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? तो ये शुरू किया गया है 21 दिसंबर 2025 को। तो सी हमारा राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का पहला बड़ा बायो CNG प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है चांदराई जालोर में। तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गरीब परिवार के मरीजों के लिए दवा दान जीवन दान अभियान किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये अभियान शुरू किया गया है बीकानेर में। तो यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। इस अभियान की शुरुआत नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन NMO बीकानेर इकाई ने समाज सेवा की दिशा में दवा दान जीवन दान अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत घरों में रखी हुई सही लेकिन अनुपयोगी दवाओं को दान करने की अपील की जा रही है ताकि ये दवाएं ज़रूरतमंद मरीजों के उपचार शिविरों में काम आ सकें। दवा दान पेटियां शहर के प्रमुख स्थानों पर रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल में 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की 50 मीटर 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है मानिनी कौशिक ने। तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। राजस्थान की मानिनी कौशिक ने भोपाल की MP शूटिंग अकादमी में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की 50 मीटर 3P टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, राजस्थान में खजूर की 3 नई किस्में ST1, ST2 और ST3 का पेटेंट किसने प्राप्त किया है? तो ये पेटेंट प्राप्त किया है डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, खिचन गांव में कुरंचा महोत्सव 2025 में मिस्टर फलोदी का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है शिवा छंगानी ने। मिस्टर फलोदी का खिताब यहाँ पर शिवा छंगानी ने जीता है। मिस फलोदी का वैदेही भारद्वाज ने जीता है और मिसेज फलोदी का खिताब विशाखा थानवी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन के विरुद्ध संयुक्त विशेष अभियान कितने जिलों में चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा 20 जिलों में। राज्य सरकार ने अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए ये सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने के निर्देश पर अरावली से जुड़े 20 जिलों में 29 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक संयुक्त विशेष अभियान चलाया जाएगा। अरावली पर्वतमाला को हरा भरा बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली विकास परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना के तहत अरावली जिलों के 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। स्टेट लेवल स्वच्छता प्रतिस्पर्धा में 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में प्रदेश में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो जो प्रथम स्थान मिला है वो मिला है भीलवाड़ा को। ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट है, राजकुमार वर्मा को किस विषय पर रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने पर शिक्षा श्री पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये कर्नल सोफिया कुरैशी के भारतीय सेना में योगदान पर इस विषय पर रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने पर इनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का चौथा और उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये IIT जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, जो कि देश का चौथा और उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा लेखक हैं ब्रजमोहन द्विवेदी की किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ब्रजमोहन द्विवेदी की पुस्तक मेरे इर्द गिर्द, मरुधरा वाणी और लालसोट का इतिहास, ये तीनों ही का विमोचन किया है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का संचालन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, 1 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित सड़क सुरक्षा माह की थीम क्या है? तो थीम क्या है सड़क सुरक्षा माह की? तो ये है सीख से सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने हेतु IIHMR स्टार्टअप ने किसके साथ MOU किया है? तो ये नेशनल हेल्थ मिशन राजस्थान के साथ MOU किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 78वें आर्मी डे परेड का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? तो 78वें आर्मी डे परेड का आयोजन 15 जनवरी 2026 को जयपुर में किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार कला धातु शिल्प से राज्य के किस कलाकार को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं मोतीलाल वाणी को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य स्तरीय डिजास्टर डेटा रिकवरी सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है जोधपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। केंद्र और राज्य की सहकारिता योजनाओं की समीक्षा हेतु 2 दिवसीय जोनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब और कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है 8-9 जनवरी 2026 को उदयपुर में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। इसके मुख्य तथ्यों की बात करें तो आयोजक जो है सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। तिथि 8-9 जनवरी 2026 उदयपुर। कार्यक्रम है ये 2 दिवसीय जोनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस। उद्देश्य क्या है इसका? तो केंद्र और राज्य की सहकारिता योजनाओं की समीक्षा, भविष्य की रणनीति और योजना बनाना। तो ये इसके मुख्य तथ्य हमने देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, PM जनमन अभियान में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है? तो PM जनमन अभियान में जो शामिल है वो है 12। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। PM जनमन अभियान जो है वर्ष 2023 में बिरसा मुंडा जयंती पर ये शुरू किया गया था। इसका पूरा नाम है PM जनमन का प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसका क्रियान्वयन जो है 9 मंत्रालयों की 11 योजनाओं का एकीकृत करना है। उद्देश्य की बात करें तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनजाति समाज का समग्र विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही राजस्थान के किस एयरपोर्ट को AI स्मार्ट श्रेणी में शामिल किया गया है? तो वो कौन सा है? तो ये है जयपुर एयरपोर्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित होने जा रही है? तो ये होने जा रही है जोधपुर में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। स्थान की बात करें तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। परियोजना कौन सी है? तो पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी यहाँ पर। समय सीमा की बात करें तो यह परियोजना वर्ष 2026 से 2029 तक संचालित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र की किस योजना को देश के दूसरे राज्यों में निःशुल्क उपचार के लिए लागू किया है? तो ये पहले सिर्फ राजस्थान में दी जाती थी। अब ये दूसरे राज्यों में भी, अगर राजस्थान का कोई नागरिक बाहर रह रहा है, जैसे हरियाणा कहीं भी रह रहा है, तो वहाँ पर भी ये निःशुल्क उपचार किया जाएगा इस योजना के तहत। तो ये कौन सी है? ये है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तो
यह योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो कि 1 मई 2021 से स्टार्ट हुई थी। इसके दौरान उपचार के दौरान 5 दिन पूर्व 15 दिन के बाद तक ये लाभ मिलेगा। 5 दिन पूर्व यानी आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक्सरे वगैरह जो लिखे जाते हैं, तो इलाज से 5 दिन पूर्व उनका रुपया देगी सरकार, और इसके बाद 15 दिन के बाद तक का। तो इस प्रकार की ये योजना है। पहले ये सिर्फ राजस्थान में लागू थी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। अब ये राजस्थान का कोई भी नागरिक अगर बाहर रहता है तो उसको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विद्यार्थियों को भविष्य में बेहतर तैयारी करने और सही कैरियर विकल्प चुनने में मदद के लिए माई कैरियर एडवाइज़र मोबाइल ऐप किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भविष्य में बेहतर तैयारी करने और सही कैरियर चुनने में ये मदद करेगा ये ऐप, जिस ऐप का क्या नाम है? माई कैरियर एडवाइज़र। तो यह मोबाइल ऐप शिक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ सक्षम जयपुर अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सक्षम जयपुर अभियान का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को सशक्त आधार देना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इंडोर हॉल का लोकार्पण किया गया है? तो ये किस इंडोर हॉल का लोकार्पण किया है? 4 करोड़ रुपए की लागत से। जयपुर में स्थित है राजस्थान पुलिस अकादमी। तो यहाँ पर 9 जनवरी को नव नियुक्ति आरक्षक समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मुख्य अतिथि थे ये। यहाँ पर खेलो इंडिया योजना के तहत इंडोर हॉल का बटन दबाकर लोकार्पण किया गया है। 4 करोड़ रुपए की लागत से ये अत्याधुनिक इंडोर हॉल का यहाँ पर लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर योजना में सोलर प्लांट लगाने में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो पीएम सूर्य घर योजना में सोलर प्लांट लगाने में राजस्थान जो है ये 5वें स्थान पर है। ऑप्शन यहाँ पर ए का राइट होगा। तो राजस्थान जो है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व केरल के बाद 5वें स्थान पर है। राजस्थान में 1.22 लाख प्लांट लगे हैं और राजस्थान का लक्ष्य जो है ये 5 लाख सोलर प्लांट लगाना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने ज़िलों में नए स्पेशल पॉस्को कोर्ट बनाए जाएंगे? तो ये नए पॉस्को कोर्ट बनाए जाएंगे 8 ज़िलों में। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। तो राजस्थान सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और न्याय दिलाने में तेज़ी लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और राज्य के 8 ज़िलों में नए स्पेशल पॉस्को कोर्ट बनाए जाएंगे। तो ये कहाँ कहाँ खोले जाएंगे? फलोदी, डिडवाना, खेर। हमारा किस विश्वविद्यालय को डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है? तो अपेक्स विश्वविद्यालय जयपुर दिया गया है। यह पुरस्कार जो है अकादमिक इनसाइड एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स एंड समिट 2025 में दिया गया। कार्यक्रम जो है ये बेंगलुरु के हयात सेंट्रिक हैबल में आयोजित हुआ। पुरस्कार जो है डायरेक्टर वेदांशु जुनीवाल ने प्राप्त किया। यह सम्मान द एकेडमिक इनसाइड मैगजीन के द्वारा प्रदान किया गया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा हमारा वो ए का होगा। नेक्स्ट है, शूद्र ग्रह परमिस्का नामक किसकी स्मृति में रखा गया है? तो शूद्र ग्रह जिसका नाम परमिस्का नामकरण किया गया है, ये किसकी स्मृति में किया गया है? तो पिपलोद स्कूल के दिवंगत बच्चों की स्मृति में ये रखा गया है इसका नाम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो नामकरण जो है झालावाड़ के पिपलोद स्कूल हादसा जो कि जुलाई में हुआ था, उसमें 7 बच्चे मार गए थे, तो उन्हीं के पहले अक्षर से ये नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में आयोजित सेफ फुटसल चैंपियनशिप में भारतीय टीम में चयनित राजस्थान के खिलाड़ी कौन से हैं? तो ये भारतीय टीम में चयनित हुए हैं पलाश बारबर जो कि उदयपुर के हैं, पलाश बारबर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ए का। नेक्स्ट है, ग्रेट नोएडा में 9वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कोटा की है बॉक्सर अरुंधति चौधरी। इन्होंने 9वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप ग्रेट नोएडा
जो कि 4 से 10 जनवरी तक हुई है ये। इसमें इन्होंने महिला वर्ग में 70 किलोग्राम में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, अरुंधति चौधरी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। इन्होंने फाइनल में स्नेहा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के वीर सपूत रावचंद्र सेन की स्मृति में पनोरमा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये पनोरमा जो है रावचंद्र सेन को समर्पित होगा। ये इनकी वीरता, संघर्ष और बलिदान की गाथाओं को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा ताकि मारवाड़ की शौर्य परंपरा को सजोने के साथ ही नई पीढ़ी को अपने गौरववान इतिहास के रूबरू कराया जा सके। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है जोधपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में बीकानेर में हाल में ही ऊँट महोत्सव हुआ है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो राजस्थान में 32वां ऊँट महोत्सव 2026 का आयोजन कब हुआ? ये ध्यान रखना है। 9 से 11 जनवरी को हुआ है 32वां। तो ये ऑप्शन राइट है। ऊँट महोत्सव बीकानेर ज़िले में आयोजित हुआ, ये भी राइट है। और बात करें मिस मरवन विजेता कौन रही? तो वो रही है अंकिता सुथार। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन राइट है, ए, बी और सी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगी। तो देखिए, मिस मरवन बनी है अंकिता सुथार, मिस्टर बीकानेर बने हैं लखन पारिक, और ढोला मरवन बने हैं किशोर कल्ला व स्वाति कल्ला। इनको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऊँट महोत्सव कहाँ पर बनाया जाता है? बीकानेर में। ये 32वां ऊँट महोत्सव था। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेरी मुलाकातें का विमोचन किया? तो राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े। इन्होंने गोपाल शर्मा की पुस्तक मेरी मुलाकातों का विमोचन किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 के लिए देश के टॉप 10 थानों में से राजस्थान का कौन सा पुलिस थाना शामिल हुआ है? तो ये चूरू जिले का रतन नगर पुलिस थाना सम्मिलित हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, रतन नगर थाने के किस इंस्पेक्टर को बेस्ट थाने का अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है? तो ये किसको दिया गया है? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की तर्ज पर राजस्थान में किस केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये पहले बात करें कि I4C, ठीक है, I4C ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो कि केंद्र सरकार की है, इसी की तर्ज पर राजस्थान में स्टार्ट की गई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा, जो कि साइबर अपराधों से प्रभावित ढंग से निपटने के लिए इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी जिलों के बीच साइबर अपराधों से संबंधित सूचनाओं और अनुसंधान का बेहतर तालमेल होगा। तो ये किसकी स्थापना की घोषणा की गई है? I4C की तर्ज पर। तो ये की गई है R4C की, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूनम कुमार चौधरी जिसका हाल में ही निधन हो गया है 11 जनवरी को, तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान रखना है ये शूटिंग से संबंधित है। तो निशानेबाज थे, जिला इनका बालोतरा था। इनका हाल में ही 11 जनवरी 2026 को निधन हो गया है। 2001 में इन्होंने कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2018 में इनको महाराणा प्रताप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो पूनम कुमार चौधरी बालोतरा से संबंधित निशानेबाज हैं ये। नेक्स्ट है, स्कॉच फाउंडेशन द्वारा टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी में किस ऐप के लिए जयपुर पुलिस को स्कॉच अवार्ड मिला है? तो ये जयपुर पुलिस को मिला है किस ऐप के लिए? तो ये नज़र ऐप के लिए मिला है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो किराएदार हो या ड्राइवर हो या घरेलू नौकरों को हम जब रखते हैं तो उसका आसान और सुरक्षित सत्यापन करवाना इसका उद्देश्य रहा। किसका? नज़र ऐप का। निर्माता कौन थे? तो कुंवर राष्ट्रदीप थे। इनको ये अवार्ड मिला है, कुंवर राष्ट्रदीप ने अवार्ड रिसीव किया। नज़र ऐप लॉन्च की तिथि की बात करें तो 12 जून 2025 को ये लॉन्च किया गया था। इसी ऐप के लिए जयपुर पुलिस को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान युवा नीति 2026 कब और कहाँ जारी की गई? तो ये युवा नीति जो है 12 जनवरी 2026 को लागू की गई है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, RSDCL ने बीकानेर जिले के पुंगल सोलर पार्क में कितने मेगावाट के सोलर फोटोवोल्टिक
प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए टेंडर जारी किया है। तो ये पुंगल जो कि बीकानेर में पड़ता है, यहाँ पर पुंगल सोलर पार्क की टेंडर को जारी किया गया है। तो कितने को किया गया है मेगावाट को? तो ये किया गया है 2450 मेगावाट। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो बीकानेर जिले के पुंगल सोलर पार्क में 2450 मेगावाट के सोलर फोटोवोल्ट प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए टेंडर जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग हब कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान में जो फेमस वेडिनेशन हब है वो कौन सा है? उदयपुर है। अब बनाया जाएगा नया, कौन सा, कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा बालोतरा में। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, जो कि हमने कल भी इसकी चर्चा की थी, जो कि 2026 में हुआ है। 32वां ऊंट महोत्सव था ये। तो ये ढोला मरवन का खिताब किसने जीता है? ये खिताब से संबंधित क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो मिस्टर बीकानेर बने हैं लखन पारिक, मिस मरवन बनी है अंकिता सुथार, और ढोला मरवन बने हैं किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ढोला मरवन का खिताब किसने जीता? तो किशोर कल्ला व स्वाति कल्ला। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है दुबई में आयोजित 7वें रोल बॉल विश्व कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भारतीय टीम में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये टीम गेम था रोल बॉल विश्व कप। इसमें राजस्थान के 3 खिलाड़ी शामिल थे। कौन कौन से थे वो? प्रीतिका तारावत, आदित्य प्रताप सिंह राणावत और महिपाल महला। तो ये तीनों ही शामिल थे। तो भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और ये यहाँ पर तीनों राजस्थान के खिलाड़ी भी शामिल थे। तो था हाल में ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो उसका राइट आंसर रहेगा 12 जनवरी 2026 को। तो आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बनते हैं इसके मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से, उनको देखेंगे। तो ये योजना शुरू की गई है 12 जनवरी को। इसमें 18 से 45 वर्ष आयु के युवाओं को उद्यमिता के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा इस योजना के तहत। MSME, निर्माण सेवा, पर्यटन, नवीनकरण ऊर्जा, कृषि, पशुपालन तथा नवीन तकनीक आधारित क्षेत्रों में राजस्थान के युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे इसमें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल में ही राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में किताबों का अनोखा कैफ़े बनाया गया है? तो अनोखा कैफ़े कहाँ बनाया गया है किताबों का? तो ये बनाया गया है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में। नेक्स्ट है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत राज्य में कितने कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो ये 7 स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्काई स्पोर्ट्स के नए पर्यटन केंद्र खोले गए हैं? तो ये स्काई स्पोर्ट्स के नए पर्यटन केंद्र खोले गए हैं जैसलमेर में। राइट ऑप्शन होगा बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में स्थित डिफेंस लैब ने टारगेट टैंक का सिमुलेशन करने के लिए थर्मल टारगेट सिस्टम विकसित किया है? तो ये किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है जोधपुर ने। राइट ऑप्शन होगा हमारा सी का यहाँ पर। DRDO ने टैंक किलर मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फ्लाइट टेस्ट परीक्षण किया है। तीसरी पीढ़ी की इस गाइडेड मिसाइल का परीक्षण महाराष्ट्र के अहिल्या नगर की KK रेंज में किया गया है। मिसाइल ने 2.5 किलोमीटर दूर मूवेबल टारगेट को नष्ट कर दिया। जोधपुर स्थित डिफेंस लैब ने टारगेट टैंक का सिमुलेशन करने के लिए थर्मल टारगेट सिस्टम विकसित किया है। तो ये जोधपुर ने किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस शहर में पहली आर्थोबायोलॉजिकल रिजनरेटिव केयर लैब की शुरुआत की गई है? तो ये की गई बीकानेर में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो बीकानेर में इसकी शुरुआत की गई है और लैब का ट्रायल जो है PBM अस्पताल में, ट्रॉमा अस्पताल में शुरू हुआ है। ठीक है, इसमें आधुनिक तकनीक से शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को सक्रिय कर दर्द और क्षतिग्रस्त टिश्यू को ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में आयोजित 38वीं सब जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल में राजस्थान की बॉयज़ टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो बॉयज़ टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। 6 साल के बाद इस प्रतियोगिता में राजस्थान की टीमों ने इतिहास रचा है और पदक हासिल किए हैं, बॉयज़ और गर्ल दोनों ने। तो बॉयज़ टीम ने मध्य प्रदेश को बॉयज़ टीम ने महाराष्ट्र को हराया है यहाँ पर,
और स्वर्ण पदक जीता है। गर्ल्स कैटेगरी की बात करें तो इन्होंने मध्य प्रदेश को 6-2 से हराकर कांस्य पदक जीता है। सॉफ्टबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद इस्लाम नकवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रोजगार नीति 2026 के तहत राजस्थान में किस वर्ष तक 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे? तो ये वर्ष 2029 तक ये लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। 12 जनवरी को युवा दिवस पर जयपुर में युवा महोत्सव समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा 1 लाख पदों पर भर्तियों का कैलेंडर जारी किया गया और नवीन युवा नीति 2026 और राजस्थान रोजगार नीति 2026 भी लागू करने की घोषणा की। राजस्थान रोजगार नीति के तहत रोजगार और उद्यमशीलता पर केंद्रित बहुआयामी रणनीति के माध्यम से मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ये हमने इसी वीडियो में ये क्वेश्चन देखा भी है, इसकी फुल डिटेल हमने यहाँ पर देखी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने हेलीबॉर्न सर्वे ने किस जिले में 64 जगहों पर भूजल मिलने की संभावना जताई है? तो ये कौन से 64 जगह मिली हैं जहाँ पर भूजल मिलने की संभावना जताई गई है? तो ये जैसलमेर है। राइट ऑप्शन होगा बी का। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के प्रयासों से 2021-22 में राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों में किए गए हेलीबॉर्न जियोलॉजिकल सर्वे के नतीजे अब सामने आ गए हैं। इस सर्वे में जैसलमेर जिले के 64 जिले स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर भूजल उपलब्ध हो सकता है। चीन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में राजस्थान के किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है? तो ये है राजवीर महेश्वरी और अरमान अग्रवाल। तो इन दोनों का नाम आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस 2026 समारोह का आयोजन कब किया गया है? तो ये समारोह का आयोजन किया गया है 11 जनवरी को, यानी 11 जनवरी 2026। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना में राजस्थान की पहली तकनीक महिला अधिकारी कौन बनी है? तो तकनीकी महिला अधिकारी बनी है रक्षिता राठौड़। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के किस शहर में 1008 कुंडलीय हनुमान महायज्ञ और श्री राम जी कथा में शामिल हुई हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है 1 दिवसीय यात्रा पर आई थी जयपुर में, तो ये जयपुर में ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा बी का। यहाँ पर ये 1008 कुंडलीय हनुमान महायज्ञ और श्री राम कथा में शामिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जयपुर साहित्य उत्सव 2026 में 11वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं यतीन्द्र मिश्र को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। यह जो पुरस्कार है ये का नाम क्या है? कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है। ये किसको दिया गया है? तो प्रसिद्ध कवि, संपादक, संगीतज्ञ हैं यतीन्द्र मिश्र, इनको ये दिया गया है। अवसर था 19वां जयपुर साहित्य उत्सव। पुरस्कार रचना की बात करें तो यतीन्द्र मिश्र को उनके काव्य संग्रह बिना कलिंग विजय, कौन सा संग्रह है? बिना कलिंग विजय इनका काव्य है, इसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में आयोजित प्रथम रोवर रेंजर राष्ट्रीय जम्बूरी में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो ये राजस्थान रहा है प्रथम स्थान पर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको हमने इससे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर कथनों पर विचार करना है। विश्व का सबसे डेस्टिनेशन वेडिंग हब बालोतरा जिले में बनने जा रहा है। बिल्कुल राइट है। लास्ट वीडियो में हमने यही देखा था कि कहाँ बनने जा रहा है, तो ये बालोतरा ज़िले में बनेगा। नेचर वैली डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने 500 करोड़ रुपये का MOU किया है। नवंबर 2026 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन राइट हैं। A, B और 3 सत्य होगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सत्य हो जाएगा अपना। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर सम्मान समारोह के अवसर पर राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है लीडर अवार्ड। ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा। ये आयोजन कहाँ पर हुआ? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में ये आयोजन हुआ है, भारत मंडपम में। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और ये भारत को, राजस्थान को मिला है ये लीडर अवार्ड।
पुरस्कार उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और स्टार्टअप इंडिया द्वारा प्रदान किया गया। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को भारतीय सेना की ओर से विशेष पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो ये पुरस्कार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को भारतीय सेना के द्वारा दिया गया है। और कौन प्रदान करने वाले हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, उपेंद्र द्विवेदी। तो समाज सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह अवार्ड उनको दिया गया है। कोविड काल में इन्होंने भारतीय सेना को 2 हाईटेक एम्बुलेंस भेंट की थी। तो ये ध्यान रखना है, ये सम्मान इनको दिया गया है। शेखावाटी हस्तशिल्प उत्सव 17 से 25 जनवरी 2026 तक कहाँ आयोजित होगा? तो ये 17 से 25 जनवरी को सिक्कर में आयोजित होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। इसका उद्घाटन जो है नगरीय विकास व स्वायत्त शासक मंत्री जहाबर सिंह खर्रा के द्वारा किया गया। आयोजन जो है जिला उद्योग व वाणिज्य केंद्र तथा जिला प्रशासन सिक्कर के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर कितने क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 1 किलोमीटर को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। इसके विस्तार की बात करें तो मुख्य रूप से 3 जिलों राजसमंद, पाली, उदयपुर में फैला हुआ है। ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन केंद्रीय प्रशासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अभ्यारण्य के चारों ओर 1 किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। प्रतिबंध की बात करें तो ESZ घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ साथ नए होटल और रिजॉर्ट के निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल जो है 610.528 वर्ग किलोमीटर है। इसके चारों ओर 243 किलोमीटर लंबा इको सेंसिटिव जोन निर्धारित किया गया है। ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन 3 जिलों के कुल 93 गांव इसमें शामिल हैं। ये ज़िले कौन से हैं? राजसमंद, पाली और उदयपुर। इसके 93 गांव शामिल हैं। उत्तर सीमा पर रावली टाइगर वन्यजीव अभ्यारण्य से सीमा साझा होने के कारण यहाँ ESZ की सीमा शून्य रखी गई है। निगरानी समिति का गठन जो है समिति की अध्यक्षता राजसमंद जिला कलेक्टर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर में 18 से 19 जनवरी 2026 को अमरूद महोत्सव एवं उन्नत कृषि तकनीक मेले के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये मुख्य अतिथि थे ओम प्रकाश बिरला जी, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ पर। तो स्थान की बात करें तो सवाई माधोपुर जिले के दशहरा मैदान में ये आयोजन हुआ था। और इसके अतिथि कौन थे? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी। अध्यक्षता कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि व उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा के द्वारा की गई। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और वैश्विक बाजार से जोड़ना इसका उद्देश्य रहेगा। अमरूद की विभिन्न किस्मों और उससे जुड़े उत्पादों का इसमें प्रदर्शन किया गया। सवाई माधोपुर के अमरूद को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और किसानों की आय में वृद्धि करना इसके प्रमुख उद्देश्य रहे। और विशेष आकर्षण का केंद्र क्या रहा? तो इसमें 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए और 30 से अधिक अमरूद की किस्मों का इसमें प्रदर्शन किया गया। स्मार्ट फार्मिंग और ड्रोन तकनीक का लाइव डेमो इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCR का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो NCR का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है अलवर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। झीलों की नगरी उदयपुर में पहली बार वन विभाग की पहल पर वन मेला उदयपुर 2026 का आयोजन कब किया गया है? तो ये पहली बार हुआ है उदयपुर में वन मेला उदयपुर 2026 का आयोजन 17 से 18 जनवरी 2026 को हुआ। ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो 2 दिवसीय वन मेला था ये, जो कि सज्जनगढ़ उदयपुर में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य उदयपुर संभाग की जैव विविधता, वन उत्पादों और जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देना था, जिसमें वन विभाग ने इसे थीम वन विरासत जीवन का उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया। तो थीम याद रखें, वन विरासत जीवन का उत्सव। ये पहली बार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामजल सेतु प्रोजेक्ट में कितने करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है? तो ये
30 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। एक्वाडक्ट एक ऐसा पुल होता है जो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। लागत की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के पैकेज 2 की लागत 2330 करोड़ रुपए है और इसका कार्य जो है संभवतः जून 2028 तक समाप्त हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा, ये संभावना है। एक्वाडक्ट कोटा ज़िले की दिगोद तहसील को किससे जोड़ेगा? बूंदी ज़िले की इंद्रगढ़ तहसील से जोड़ेगा। कोटा ज़िले की दिगोद से बूंदी ज़िले की इंद्रगढ़ तहसील तक ये जाएगा। जल वितरण प्रणाली की बात करें तो काली सिंध नदी पर बने नवनेरा बैराज से पानी लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। तो ये काली सिंध नदी पर बना है नवनेरा बैराज से पानी लिफ्ट करके मेज नदी में ये छोड़ा जाएगा और मेज नदी से पानी को गलवा बांध और फिर वहाँ से बिसलपुर और इसरदा बांध तक पहुँचाया जाएगा। इस परियोजना का किन किन को लाभ होगा वो देखेंगे। तो इस परियोजना के प्रथम चरण में राजस्थान के 17 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं जोधपुर में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। जोधपुर के बालेसर में सैलोइट रॉक्स में अत्याधुनिक मशीनों की मदद से रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार का पता लगाया गया है। इसके अलावा पाली, बाड़मेर जिलों में भी इसके भंडार मिले हैं। बालेसर में पहली बार सीरियम जैसे कीमती मेटल मिले हैं। बाड़मेर के पुल्लर, भाटखेड़ा और एकलखोरी क्षेत्रों में भी सीरियम, लेथेनम और नियोडीमियम जैसे तत्व पाए गए हैं। ये चट्टानें जो है लगभग 7.5 लाख साल पुरानी बताई जा रही हैं। राजस्थान में सबसे पहले 2010 में बाड़मेर में रेयर अर्थ खोजा गया था। तो 2010 में सर्वप्रथम खोजा गया था बाड़मेर में। महत्व की बात करें कि इसका क्या क्या महत्व रहेगा, तो इसमें पेट्रोलियम, चिकित्सा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों के लिए ये गेम चेंजर का कार्य करेंगे। इसके उपयोग की बात करेंगे तो वाहनों में होने वाले प्रदूषण को कम करने में ये उपयोगी रहेगा। कच्चे तेल को रिफाइंड करके पेट्रोल बनाने की प्रक्रिया में ये प्रयोग में लाया जाएगा उत्प्रेरक के रूप में। कैंसर जैसी बीमारियों की दवाई बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा और कांच की पॉलिशिंग और धातुओं को मजबूती प्रदान करने में इसका। रुड़की में आयोजित नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है सुनीता धोबी ने। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशन की दुकानों पर स्टैंड अलोन अनपूर्ति यानी ग्रेन एटीएम मशीन के माध्यम से अनाज वितरण का पायलट प्रोजेक्ट किन जिलों में शुरू किया जाएगा? तो यह शुरू किया जाएगा भरतपुर, जयपुर और बीकानेर में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर अनाज वितरण का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा मरु महोत्सव 2026 के आयोजन की शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो ये की जाएगी पोखरण से। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन कब से प्रारंभ किया जाएगा? तो ये स्टार्ट किया जाएगा 23 जनवरी से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के हुनर को सुरक्षित करने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ऊर्जा के क्षेत्र में प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पुरस्कार से राज्य के किस जिला कलेक्टर को सम्मानित किया गया है? तो ये अलवर के जिला कलेक्टर हैं, उनको सम्मानित किया गया है ये। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार सामरो में ऊर्जा संरक्षण के बेहतर काम करने के लिए 73 लोगों को सम्मानित किया गया है और सरकारी विभाग वर्ग में प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए वर्तमान अलवर के जो जिला कलेक्टर हैं उनको सम्मानित किया गया है। जिला कलेक्टर कौन है? वो है डॉक्टर अर्तिका शुक्ला। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। सामरो हुआ था जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार किसने ग्रहण किया? तो ये किया आरती डोगरा ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा।
तो योजना है पीएम कुसुम योजना। राजस्थान डिस्कॉम कंपनियों को योजना के कंप्लीमेंट्री में श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए गोल्ड अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान पिछले 2 वर्षों में इस योजना में अग्रणी बनकर उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ये 16 से 18 जनवरी 2026 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन स्थल कौन सा रहा? इसका राइट ऑप्शन होगा रामसर साइट मैनार वेटलैंड, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है इस वर्ष के बर्ड फेस्टिवल के लिए किस पक्षी प्रजाति को फ्लैगशिप पक्षी के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है ब्लैक नेक्ड स्टार्क को, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें बर्ड फेस्टिवल के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी इसके मुख्य अतिथि रहे। 73वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सीकर में, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान में किस शहरों में अनाज एटीएम शुरू किए गए हैं? ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर में ये शुरू की गई है। संचालन जो है स्टैंड अलोन अनपूर्ति एटीएम का संचालन खाद्य विभाग के द्वारा किया जाएगा। इस एटीएम से मजदूर और कामकाजी परिवारों को अधिक लाभ होगा। एटीएम घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लगाए जाएंगे, जैसे कि सामुदायिक केंद्र, एफसीआई गोदाम और राशन की दुकानों के पास ये एटीएम लगाए जाएंगे। कार्य प्रणाली की बात करें तो ये मशीनें स्वचालित होंगी और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यानी आधार या राशन कार्ड नंबर का प्रयोग करने के बाद लाभार्थियों को उनके हिस्से का अनाज प्रदान करती हैं ये मशीनें, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और सही मात्रा सुनिश्चित होगी। ये मशीनें कम समय में 50 किलोग्राम तक अनाज वितरित कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य स्तरीय कर्षक मेला किन्नू महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है श्री गंगानगर में, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इस मेले के दौरान जिले के किसानों, उद्यमियों और पशुपालकों को कृषि व उद्यानिकी की आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक विधियों से अवगत कराया जाएगा। शामिल विषय की बात करें तो इसमें फसल प्रबंधन, सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण और पशुपालन के वैज्ञानिक प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी। और आयोजन व्यवस्था की बात करें तो जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने मेले के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड समारोह में राजस्थान की झांकी किस कला पर प्रदर्शित की जाएगी? तो ये प्रदर्शित की जाएगी उस्ता कला पर। उस्ता कला जो है यह कला ऊँट के चमड़े पर 34 कैरेट सोने की पत्ती और प्राकृतिक रंगों से स्वर्ण उभार कार्य के लिए जानी जाती है। इसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। कलाकार का मूर्ति शिल्प की बात करें तो झांकी के अग्रभाग में रावण हत्था वाद्य यंत्र बजाते हुए लोक कलाकार की 180 डिग्री घूमती प्रतिमा लगाई जाएगी। अन्य तत्वों की बात करें तो झांकी में उस्ता कला से सजी सुराही और कुप्पी के नमूने, प्राकृतिक हस्तशिल्प को दर्शाते कारीगरों के दृश्य तथा ऊँट और ऊँट सवार की प्रतिमाएं भी शामिल होंगी। यह झांकी जो है 26 से 31 जनवरी तक लाल किले के परिसर में भारत पर्व के दौरान भी प्रदर्शित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वें IBA वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन में विजेता का खिताब किस बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक को दिया गया है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी का, राजस्थान ग्रामीण बैंक को ये दिया गया है। राजस्थान ग्रामीण बैंक ने 21वें IBA वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2024-25 में कुल 5 पदक जीते हैं। आयोजन जो है भारतीय बैंक संघ द्वारा मुंबई में किया गया था। ये सर्वश्रेष्ठ डिजिटल वित्तीय समावेशन श्रेणी में विजेता रहा है ये राजस्थान ग्रामीण बैंक, सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी बैंक एवं सर्वश्रेष्ठ IT जोखिम प्रबंधन में उपविजेता रहा है। विलय की तारीख की बात करें तो राजस्थान ग्रामीण बैंक जो है 1 मई 2025 को राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय करके बनाया गया है। ये गया है 1 मई 2025 को ये बनाया गया है। किस किस का विलय से? राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय करके बनाया गया राजस्थान ग्रामीण बैंक। मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। और
प्रायोजक बैंक कौन सा है, यानी स्पॉन्सर कौन करता है, तो भारतीय स्टेट बैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही राज्य सरकार ने किस जैविक उद्यान के वन्य जीव को गोद लेने के लिए मंजूरी प्रदान की है, तो ये है माचिया बायोलॉजिकल पार्क। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा कोटा में अत्यधिक पशु आहार संयंत्र की स्थापना किस संस्थान के सहयोग से की जाएगी, तो ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीविका ने योजनाओं को प्रभावी मूल्यांकन एवं अध्ययन को मजबूत करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है, तो ये समझौता किया है MNIT जयपुर के संग। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान के करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 16वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आयोजन किया गया है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सविता माली आर्ट इनोवेशन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये पुरस्कार दिया गया है विजय राही को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। पुरस्कार का नाम सविता माली आर्ट इनोवेशन साहित्य पुरस्कार प्राप्त किया है कवि विजय राही ने। कहाँ पर आयोजन हुआ था, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल था ये। तो यह पुरस्कार जो है साहित्य कला नवाचार के क्षेत्र में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्रोत्साहन करने के लिए ये दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि की बात करें तो 25,000 की सम्मान राशि इसमें प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली पॉइजन एंड ड्रग लेवल लैब का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो ये शुभारंभ किया गया है SMS अस्पताल जयपुर में। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में जनगणना 2027 के पहले चरण की अधिसूचना कब जारी की गई है, तो ये जारी की गई है 22 जनवरी 2026 को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है गफरुद्दीन मेवाती को, जो कि डीन के हैं। ये भपंग कला से संबंधित हैं, इनको दिया गया है। इसके अतिरिक्त तंगाराम भील जो कि जैसलमेर के हैं, ये अलगोजा बजाते हैं, इनको दिया गया है। और ब्रह्मदेव महाराज जो कि श्री गंगानगर के हैं, इनको दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा। उपरोक्त सभी को ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2026 का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की भागीदारी लगभग कितनी है, तो राजस्थान की भागीदारी है 9%। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, राजकीय महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल खोलने की घोषणा कहाँ की गई है, तो ये की गई है जयपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी की थीम क्या थी, तो राजस्थान की झांकी की थीम थी राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। राइट ऑप्शन होगा सी का। नेक्स्ट है, राजस्थान का 40वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है, तो ये बना है खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर। राइट ऑप्शन होगा सी का। तो जनवरी 2026 तक राजस्थान में कुल 40 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व हैं। 40वां बना है खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर। 39वां था बुचारा कंजर्वेशन रिजर्व कोटपुतली बहरोड। और 38वां था मोकला कंजर्वेशन रिजर्व जैसलमेर। 37वां है आशोप संरक्षण अभ्यारण्य भीलवाड़ा। अब टोटल कितने हो गए हैं, 40। तो 40वां बना है खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने किन स्टेशनों को राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये 2 स्टेशनों को सम्मान दिया गया है ऊर्जा संरक्षण का, तो ये हैं अलवर और जयपुर। यह पुरस्कार जो है 2 रेलवे स्टेशनों को रेलवे स्टेशन श्रेणी में सम्मानित किया गया है। अलवर स्टेशन जो है ये प्रथम स्थान पर रहा और जयपुर द्वितीय स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक
से किसे सम्मानित किया गया है? विशिष्ट सेवा से ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है DIG शांतनु कुमार सिंह को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। 77वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस पदकों की घोषणा हुई है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है और राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सेवा में साइबर क्राइम के DIG शांतनु कुमार जी को ये पदक दिया गया है। और सराहनीय सेवा में पुलिस पदक दिए गए हैं IG दीपक कुमार, IG परम ज्योति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान गृह रक्षा विभाग के किस अधिकारियों को राष्ट्रपति के द्वारा सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया? तो ये किया गया है नारायणा राम और राम किशोर को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो 3 अधिकारी सम्मानित किए गए हैं, नारायणा राम और राम किशोर राष्ट्रपति के द्वारा, और घनश्याम सिंह को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा ये प्रदान किया गया है। फायरमैन ताराचंद को भी यहाँ पर पुरस्कार दिया गया है। फायरमैन ताराचंद भट्ट को राष्ट्रपति के द्वारा गैलेटरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। IG श्री सत्येंद्र सिंह को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक चित्तौड़गढ़ में किसका संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किसका संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उर्वरक फास्फेट का। तो ये चित्तौड़गढ़ में है। इसकी विशेषता की बात करें तो राजस्थान व उत्तर भारत का पहला फास्फेट संयंत्र है ये, जो कि DAP बनाता है। मोबाइल से राजस्व सेवाओं की सुविधा के लिए अपना खाता मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? तो अपना खाता मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है हेमंत मीना ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ऐप का नाम है अपना खाता मोबाइल ऐप। लॉन्च किया है राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीना के द्वारा स्थान सचिवालय में। उद्देश्य क्या है इसका? तो मोबाइल के माध्यम से राजस्व सेवाओं की सुविधा प्रदान करना। प्रमुख सेवाओं में नामांतरण, सीमा ज्ञान और सहमति विभाजन है। अन्य भी हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार खनिज अन्वेषण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI एवं मशीन लर्निंग ML को लागू करने हेतु किन संस्थाओं के साथ समझौता किया है? तो राजस्थान सरकार ने किया है IIT हैदराबाद और IIT ISM धनबाद के साथ समझौता। ऑप्शन यहाँ पर 2 का राइट होगा। तो राजस्थान ने खनिज अन्वेषण में AI व मशीन लर्निंग का उपयोग करने के लिए यहाँ पर समझौता किया है IIT हैदराबाद और IIT ISM धनबाद के साथ। उद्देश्य क्या रहेगा? तो महत्वपूर्ण व रणनीतिक खनिजों की खोज में सुधार करना और खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक अन्वेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इंडियन स्कीमर किस जिले में पाया जाता है? तो ये पक्षी है, ये पाया जाता है धौलपुर में। केवल ये धौलपुर में पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। तो इंडियन स्कीमर की गणना की गई है। तो इसका संचालन किसके द्वारा किया गया? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी व बर्ड काउंटिंग इंडिया के द्वारा किया गया। ये स्थान धौलपुर चंबल नदी का क्षेत्र है ये, इसमें ये पाया जाता है। आयोजन कहाँ हुआ? तो राजस्थान वन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इनकी संख्या जो है धौलपुर में दर्ज की गई है 51 इंडियन स्कीमर। विशेषता क्या है इस पक्षी की? तो उड़ते हुए ये पानी की सतह से मछली पकड़ सकता है। तो इसकी ये विशेषता है, उड़ते हुए ये पकड़ लेता है पानी में मछली को। राजस्थान में वितरण की बात करें तो केवल धौलपुर जिले में है ये, और आवास इसका स्थल कौन सा है? चंबल नदी के रेतीले टापू व सैंडबास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मूल के पीयूष पांडे को मरणोपरांत कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ये पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। इनको यह पुरस्कार महाराष्ट्र के कला क्षेत्र में योगदान के लिए ये दिया गया है। पीयूष पांडे का निधन जो है 2025 में हुआ था। पीयूष पांडे ने विज्ञापन क्रिएटिविटी से लेकर एड फिल्मों तक काम किया है। इनका लिखा हुआ मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। इसके अतिरिक्त अब की बार मोदी सरकार और अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे नारे इन्हीं की देन है। पीयूष पांडे के तैयार विज्ञापनों में राजस्थानी कल्चर और राजस्थानी भाषा का पुट हमें देखने को मिलता है। चर्चित ब्रांड के विज्ञापनों में राजस्थानी पंच लाइन इन्हीं की देन है। पीयूष पांडे, ठीक है, इनको पद्म भूषण दिया जाएगा, इसकी घोषणा हो गई है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के द्वारा
दवाइयों के परीक्षण के लिए किस जीव पर आधारित आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की है? तो ये की है जेब्राफिश पर, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य की किस पर्वतारोही ने एकागुआ पर तिरंगा फहराया है? तो ये है मनस्वी अग्रवाल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, देश का पहला प्रिवेंटिव हेल्थ एडवाइजर ऐप किस मेडिकल कॉलेज के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है R&T मेडिकल कॉलेज जयपुर के द्वारा। तो ये देश का पहला प्रिवेंटिव हेल्थ एडवाइजर ऐप है जो कि R&T मेडिकल कॉलेज जयपुर के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, कोटा में लगाए जाने वाले अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र की लागत कितनी है? तो ये है 71.22 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। तो ये कोटा में लगाया जाएगा 71.22 करोड़ रुपए की लागत से। इस संयंत्र के लगने से 1 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादों को फ़ायदा होगा। इस प्लांट की क्षमता जो है 150 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी। इसके प्रयोगशाला के घटक की बात करेंगे तो 25 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का बाईपास प्रोटीन फीड प्लांट है ये। 12 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का मिनरल मिक्सर प्लांट। कच्चे माल के भंडार के लिए 2000 मीट्रिक टन क्षमता की साइलो प्रणाली। सहयोग की बात करेंगे तो पशु आहार संयंत्र में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा इसमें सहयोग किया जाएगा तैयार करने में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इंडिया स्टोन मार्ट मोबाइल ऐप का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये किया है जयपुर में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो ये भजनलाल शर्मा के द्वारा जयपुर में ये इंडिया स्टोन मार्ट मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। यह ऐप जो है स्टोन उद्योग के लिए अपनी तरह की पहली व्यापक डिजिटल पहल है। ये ऐप के माध्यम से स्टोन उद्योग को एक समृद्ध डिजिटल इकोसिस्टम उपलब्ध कराया गया है। ऐप की मुख्य विशेषताओं की बात करेंगे तो ई स्टॉल सुविधा होगी, इसमें डिजिटल मार्केट प्लेस होगा, उद्योग नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होगा, इवेंट एंड प्रदर्शनी अपडेट्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा मामले व खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 की कुश्ती चयन स्पर्धा कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई है उदयपुर में। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सेमीकंडक्टर्स पॉलिसी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये राज्य की पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी है ये, तो ये राइट है। नेक्स्ट है, पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान भी उपलब्ध होगा। ये कथन भी राइट है। यह नीति निवेशकों को आकर्षित कर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देगी और उच्च तकनीक आधारित रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी। तो ये भी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन योजना के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी के 90% के समतुल्य पूंजी अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे। तो ये कथन गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा असत्य कथन हो जाएगा वो हो जाएगा डी का, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल परेड का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है करण सिंह राजपुरोहित के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की किस नदी के किनारे 320 करोड़ साल पुराने चट्टान के अवशेष मिले हैं? तो ये किस नदी के किनारे मिले हैं? ये मिले हैं कोठारी नदी के किनारे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागौर पशु मेला 2026 का आयोजन कब से कब तक आयोजित किया गया है? ये तो ये 24 से 27 जनवरी 2026 तक आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में मात्र नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान और किसके बीच में ये MOU हुआ है? तो ये किसके बीच में हुआ है? जपाइगो के बीच में। तो ये 28 जनवरी को हुआ है MOU। जपाइगो जो है ये अमेरिका की एक संस्था है। MOU पर
निर्देशक NHM डॉक्टर अमित यादव और जपाइगो के डायरेक्टर डॉक्टर अमित अरुण शाह ने हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU का उद्देश्य क्या है? तो प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए तकनीकी सहयोग का विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना होगी? तो ये जयपुर में होगी। तो जयपुर शहर के आमेर की पावन भूमि मेहंदी का बास में देश की पहली महारुद्र शक्तिपीठ की स्थापना होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान के करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया फायर सर्विस सपोर्ट्स मीट 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है उदयपुर में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो ये 27 से 31 जनवरी को हुआ है उदयपुर में। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराडी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत राजस्थान के टॉप 3 जिले कौन से रहे हैं? तो ये रहे हैं झालावाड़, हनुमानगढ़ और कोटा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो यह कार्यक्रम जो है भारत सरकार के द्वारा विकसित स्वास्थ्य संस्थानों के गुणवत्ता मूल्यांकन की एक राष्ट्रीय प्रणाली है, जिसमें टॉप 3 जिले रहे हैं झालावाड़, हनुमानगढ़ और कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में बीकानेर की उस्ता कला आधारित झांकी गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट झांकी का कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो बीकानेर की उस्ता कला को शामिल किया गया था 77वें गणतंत्र दिवस परेड में, जिसमें थीम रही थी गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट। इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये इसको मिला है पॉपुलर चॉइस अवार्ड। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक मरु महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पोखरण, जैसलमेर में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तो ये जैसलमेर में पोखरण में किया गया है। महोत्सव की शुरुआत जो है नेपालेश्वर महादेव मंदिर की आरती से हुई। और विजेता कौन रहे? तो मिस्टर पोखरण रहे हैं मनीष पुरोहित और मिस पोखरण रही हैं वर्षा भाटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावत भाटा में प्रस्तावित इकाई 9 और 10 की क्षमता कितनी होगी? तो रावत भाटा में इकाई 9 और 10 की क्षमता जो है 700 मेगावाट रहेगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। स्थान की बात करें तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। और ये इसमें किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें स्वदेशी तकनीक प्रेशरलाइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। यह देश का चौथा स्वदेशी परमाणु रिएक्टर है। रावत भाटा को भारत का पहला परमाणु शहर भी कहा जाता है। यह भारत का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह है, जिसकी स्थापना जो है 1965 में कनाडा के सहयोग से की गई थी। वर्तमान में यहाँ 8 परमाणु रिएक्टर हैं। पहला कौन है सा है भारत का? तो वो है तारापुर, दूसरा रावत भाटा है और राजस्थान का ये पहला है। तो ये नई इकाइयाँ 9 और 10 प्रस्तावित हैं। क्षमता की बात करें तो नई इकाइयों की क्षमता 700 मेगावाट होगी और भारत सरकार द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। विस्तार की बात करें तो ये देश का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स बनाने की ये योजना है। ईंधन आपूर्ति की बात करें तो ईंधन की आपूर्ति जो है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स द्वारा की जाती है। उत्पादन स्थिति की बात करें तो मॉडल 2 इकाई 7 के लिए फ्यूल बंडल का उत्पादन किया जा रहा है और मॉडल 1 उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। यूरेनियम आयात की बात करें तो 250 मैट्रिक टन यूरेनियम कहाँ से आयात किया गया है? तो ये किया गया है उज्बेकिस्तान से। अचीवमेंट की बात करें तो इकाई 3 और 4 ने 92.57% अचीव किया है। वानो रैंकिंग 2 प्राप्त हुई है इसको और राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है। इकाई 5 और 6 की बात करें तो लगातार 579 दिनों तक संचालन का रिकॉर्ड बनाया है इकाई 5 और 6 ने। और अभी हाल में ही कौन सी प्रस्तावित हुई है? इकाई 9 और 10 प्रस्तावित होती हैं 700 मेगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में ICFRE लाइफ टाइम मेरिटोरियम सर्विस अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आफरी जोधपुर के निजी सचिव नरेंद्र कुमार शारदा को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ICFRE लाइफ टाइम मेरिटोरियम सर्विस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है।
ये अवार्ड जो है परिषद मुख्यालय देहरादून में महानिदेशक कंचन देवी के द्वारा प्रदान किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी का राइट होगा, नरेंद्र कुमार शारदा को ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। हाल में राजस्थान सरकार ने राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लागू कर दी है। इस नीति के बाद राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें देश की रक्षा अंतरिक्ष उत्पादन में राजस्थान की भागीदारी बढ़ेगी। नई नीति से न केवल बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्टार्टअप्स एंड नवाचार आधारित इकोसिस्टम को भी मजबूती मिलेगी। इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 3 श्रेणियों में बांटी जाएंगी परियोजनाएं। 50 से 300 करोड़ रुपए निवेश पर लार्ज, 300 से 1000 करोड़ रुपए पर मेगा और 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पर अल्ट्रा मेगा परियोजना मानी जाएगी। तो ये इस तरह से बांट दी गई है। 50 से 300 करोड़ रुपए निवेश पर लार्ज, 300 से 1000 करोड़ रुपए पर मेगा और 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश पर अल्ट्रा मेगा परियोजना